नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। गुरपतवंत सिंह पन्नू वो खालिस्तानी आतंकी जो अमेरिका में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, भारत विरोधी लोगों को तैयार करता है और कनाडा में भी भारत के खिलाफ प्रदर्शन करवाता है। उसी खालिस्तानी आतंकी की हत्या का आरोप एक भारतीय पर लगाकर अमेरिका ने सबको हैरान कर दिया है। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर आरोप है कि सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की उसने सुपारी दी थी और अगर यह आरोप सिद्ध हुआ तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। अमेरिका का कानून कहता है कि अगर किसी शख्स की हत्या की साजिश या उसकी सुपारी दी गई है तो आरोप सिद्ध होने के बाद उसे अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। बताया जा रहा है कि आरोप इतने गंभीर हैं कि इससे भारत और अमेरिका के राजनीतिक संबंधों में भी समस्या आ सकती है। आपको बता दें, निखिल गुप्ता ने इसके लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर देने की बात स्वीकार कर ली है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जिस हत्यारे को यह सुपारी दी जानी थी उसे काम होने से पहले 15,000 US डॉलर देने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि इस खुलासे के बाद भारत और अमेरिका के राजनीतिक संबंधों में तनाव पैदा हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में भारत की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना अहम है। अब सवाल यह है कि कौन है निखिल गुप्ता और कौन है वो हत्यारा जिसे इसकी साजिश के लिए सुपारी दी गई थी। आपको बता दें, जिस निखिल गुप्ता ने ये सुपारी दी थी वो भारत में बैठे एक शख्स के इशारों पर यह काम कर रहा था। इसके लिए हत्यारे का इंतजाम भी निखिल ने ही किया था। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक अमेरिका के साथ द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अनुसार चेक रिपब्लिक ने 30 जून को निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया था। वहीं न्याय विभाग की प्रेस रिलीज में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी का भी जिक्र है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया है। दस्तावेजों में उसका नाम CC1 नाम बताया गया है। CC1 नाम का यह शख्स निखिल गुप्ता समेत कई और भारतीय लोगों के लिए काम करता था। फिलहाल निखिल गुप्ता के बारे में अमेरिकी न्याय विभाग बहुत ज्यादा जानकारी उसे नहीं मिल पाई है, लेकिन CC1 के कहने पर जब ये डील हुई तो निखिल गुप्ता ने किलर की तलाश शुरू की और इसी तलाश में उसका संपर्क एक ऐसे शख्स से हुआ जिसका अपराधियों के साथ उठना बैठना था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शख्स अमेरिकी एजेंसियों का एक खुफिया सोर्स बताया जा रहा है। इसी सोर्स ने निखिल गुप्ता को अपना नाम हिटमैन बताया, यानी कि ये दोनों ड्रग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए काम करते थे। यानी कि हिटमैन भी अमेरिकी एजेंसियों का अंडर कवर ऑफिसर था जिसे निखिल गुप्ता ने सुपारी दी थी। यही वजह है कि इसमें भारत का नाम सामने आया है। अमेरिकी दस्तावेज में बताया गया है कि CC1 के पास आने से पहले निखिल गुप्ता नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी का काम भी करता था। अमेरिकी दस्तावेजों में CC1 को सुरक्षा और खुफिया विभाग के बैकग्राउंड वाला बताया गया है। साथ ही CC1 ने ही पन्नू के घर का पता, उसका फोन नंबर और उसके डेली रूटीन की जानकारी भी दी थी। CC1 ने अमेरिकी एजेंट को हिटमैन मानकर उसे पैसे देने की भी पेशकश की थी, जिसमें 15,000 US डॉलर पहले दिए गए थे। इसके बाद न्यूयॉर्क में साजिश करने के बाद निखिल ने CC1 से बात की और कहा कि अब इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यही नहीं, इन खुलासों में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में भी खुलासा किया गया है, जिसमें निखिल ने हिटमैन को बताया कि निज्जर भी एक टारगेट था। दस्तावेज में कहा गया है कि निखिल गुप्ता ने 30 जून या उसके आसपास के दिनों में भारत से चेक गणराज्य की यात्रा की थी, तब उसे अमेरिकी अनुरोध पर अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। यही वजह है कि भारत और अमेरिका के राजनीतिक संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि जिस हत्यारे को, जिस हिटमैन को यह सुपारी दी गई थी वो हिटमैन अमेरिकी खुफिया विभाग का एजेंट था। फिलहाल ये जानकारी कैसी लगी आपको और भारत इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देता है ये देखना अहम है। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा।